हरियाणा के भिवानी की एक लड़की मनीषा जो 11 अगस्त को नर्सिंग कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन कराने जाती है और अपनी ज़िंदगी में नया अध्याय जोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन 11 अगस्त की उस काली रात ने मनीषा के सारे ख्वाबों पर न सिर्फ पानी फेरा बल्कि उन्हें कड़वी सच्चाई में तब्दील कर दिया। और 13 अगस्त को मनीषा की लाश जो है वो कॉलेज से 500 मीटर दूर एक खेत में मिलती है, जहां पर उसके बचे कुचे शरीर को जो है कुत्ते नोच रहे थे और खा रहे थे। और तब से लेकर अब तक मनीषा की रूह और उसके परिवार वाले मौत की सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस के बचकाने रवैये से मनीषा की जो मौत की सच्चाई है वो उस खेत की जमीन में धीरे धीरे धंसती जा रही है। और अब इस मामले में जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी कूद गए हैं। उनकी गैंग ने एक पोस्ट डाला है जहां पर उन्होंने हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार को धमकाया है। उन्होंने लिखा है कि या तो हरियाणा की जो भिवानी की लड़की मनीषा है उसके हत्यारों को पकड़ लो, नहीं तो हम अपने तरीके से इंसाफ दिलाएंगे। और क्या कुछ पोस्ट में लिखा है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही हम जो है आपको इस वीडियो में सबूत के साथ जो है कुछ सवाल उठाएंगे, कुछ ऐसे सवाल जिससे मनीषा की जो ये कहानी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस जो कहती है कि मनीषा ने खुद मौत को गले लगाया हो और एक नोट दिखाती है, लेकिन आज जो है हम सवाल उठाएंगे। उन सवालों के बाद जब आपको लगेगा कि जो हरियाणा पुलिस झूठ बोल रही है और हरियाणा पुलिस की जो मौत के गले लगाने की थ्योरी है वो पूरी तरह से गलत साबित हो रही है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और हम जो है इस वीडियो में आपको सारे सवाल आपके सामने रखेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले हम लॉरेंस गैंग के उस पोस्ट पर नज़र डालते हैं। ये पोस्ट जो है गोल्डी ढिल्लन नाम के यूज़र ने अपलोड किया हुआ है और साथ में जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगी हुई है। इस पोस्ट में जो है ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है और उसके नीचे किसी सोनू छाता की हत्या की जिम्मेदारी ली हुई है। लेकिन जब आप दूसरे या फिर कहीं तीसरे पैरे में नज़र डालेंगे तो सबसे आगे लिखा हुआ है वार्निंग और उसके आगे लिखा हुआ है जो ये लाहौरू भिवानी हरियाणा में बहन मनीषा स्वामी की बर्बरता से हत्या हुई है, या तो पुलिस और गवर्नमेंट इंसाफ दे दे, नहीं तो बहन मनीषा को हम इंसाफ दिलाएंगे, चाहे गलती में कोई भी पावरफुल आदमी हो। लॉरेंस गैंग की तरफ से ये धमकी भरा पोस्ट सामने आया है जहां पर उन्होंने सीधा सीधा हरियाणा पुलिस को और गवर्नमेंट को चैलेंज किया है कि या तो जल्दी से जल्दी जो भिवानी के हत्यारे, भिवानी की मनीषा की जो हत्यारे हैं उनको पकड़ ले, उन्हें सजा दे, नहीं तो फिर अपनी जो है अपने तरीके से इंसाफ देंगे। और नीचे हैशटैग भी लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सिस्टर मनीषा स्वामी। ये तो हो गया लॉरेंस गैंग की तरफ से जो पोस्ट किया गया है। अब हम जो है उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो सवाल इस केस में उठ रहे हैं और जिससे हरियाणा पुलिस की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से गलत साबित हो रही है। अब लेकिन इन सवालों से पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये केस जो है अब सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है। अब सीबीआई से उम्मीद है, लेकिन सीबीआई भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। लेकिन अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो नोट हरियाणा पुलिस दिखा रही है, जो कह रही है कि इस नोट में मनीषा ने लिखा हुआ है कि उसने अपनी जान खुद ली है, यानी मौत को गले लगाया है। अब इस पोस्ट को सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब जांच पड़ताल की गई तो हरियाणा पुलिस के पास तो ये पोस्ट जो 13 अगस्त को ही हाथ लग गया होगा, जिस दिन मनीषा की लाश मिली। तो उसे 5 दिन बाद क्यों दिखा रही है हरियाणा पुलिस? 5वें दिन बाद जो है हरियाणा पुलिस ने इस नोट को दिखाया है। साथ ही जो तमाम अफसर हरियाणा सरकार ने सस्पेंड किए थे, उससे पहले जो हरियाणा के जो सीएम है नायब सैनी, उन्होंने खुद कहा था कि जो मनीषा की हत्यारे हैं उनको सजा मिलेगी। यानी क्या हरियाणा पुलिस ने अपने बॉस यानी मुख्यमंत्री को भी ये बात नहीं बता रखी थी कि मनीषा ने खुद मौत को गले लगाया है? उनसे ये बात छुपाई गई थी। छुपा रही तो क्यों छुपा रही थी? अगर हरियाणा पुलिस बात को शुरुआत में बता देती तो शायद ये इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं, धरना प्रदर्शन होता ही नहीं, पंचायतें होती ही नहीं। इससे ये साफ नजर आता है कि हरियाणा पुलिस अब बचने के लिए ये नोट सामने लाई है।
अब दूसरा सवाल इसमें यह उठता है कि जो वो नोट दिखा रही है, इस नोट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नोट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो मनीषा ने अपने माता पिता के लिए बात लिखी हुई है जो इस नोट में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है और बहुत ही लाजमी सवाल है, जो मनीषा के माता पिता हैं वो तो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं, उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं। अब मनीषा अगर अपने माता पिता के लिए कोई नोट लिखेगी कुछ, तो वो इंग्लिश में क्यों लिखेगी, वो तो हिंदी में लिखेगी। तो यहाँ पर फिर से सवाल खड़ा होता है कि शायद ये जो नोट है वो नकली है, ये मनीषा के द्वारा नहीं लिखा गया है। अब तीसरा सवाल ये है कि जो मनीषा के द्वारा नोट लिखा गया है उसमें, उस नोट में ये मेंशन बात कहीं नहीं है कि वो मरने जा रही है, सिर्फ ये बात लिखी गई है कि मैं जा रही हूँ। और साथ ही जो हरियाणा पुलिस नोट को दिखा रही है वो बच्चे की कॉपी से फाड़ा गया पेज है और ये एक फोटोकॉपी है, ओरिजिनल जो पेज है वो तो हरियाणा पुलिस दिखा भी नहीं रही है। अब इन तीनों सवालों को जो है मद्देनजर रखते हैं तो सामने यही चीज निकल कर आती है कि शायद हो सकता है कि हरियाणा पुलिस बचने के लिए ये नोट सामने लेकर आई है और मनीषा के केस को एक नई थ्योरी के से एंगल देने जा रही है। अब चौथा सवाल इसमें यह है कि जो पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें लिखा था कि बॉडी जो है वो सड़ चुकी है, गलने की बात आई थी और आंखें गायब थी। लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी उसमें था कि आंखें धसी हुई है, आंखें गायब नहीं है। यानी पहले पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था कि आंखें गायब है और दूसरे में लिखा हुआ है कि आंखें धसी हुई है, गायब नहीं है। पहले पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था कि बॉडी जो है वो सड़ी हुई है, गल चुकी है, लेकिन दूसरे में लिखा है कि जो बॉडी है उसमें शरीर है उसमें वो मिट्टी से सना हुआ है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है, पहले तो ये आंखें वाली बात अलग अलग लिख रही है दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और दूसरा ये है कि अगर पहली बार पोस्टमार्टम हो चुका है तो पोस्टमार्टम के बाद शरीर को धोया जाता है और पूरी तरह से सीला जाता है, फिर परिवार को सौंपा जाता है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। अब यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि पहला पोस्टमार्टम हुआ है तो जो बॉडी है उसके बाद धो चुकी थी, जिसके चलते जो है बॉडी पर अब मिट्टी के निशान नहीं बचेंगे। तो फिर कैसे दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिट्टी के निशान पाए गए? अब इसमें साथ ही ये भी सवाल बनता है कि जो है शरीर पर जो है वो कपड़े थे। जब हमने डेड बॉडी देखी मनीषा की तो हमें साफ दिखाई दे रहा था कि जो उसने सूट सलवार है उसकी बॉडी पर बिल्कुल जो के तू है, सूट सलवार बिल्कुल भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर मिट्टी उसके शरीर पर कैसे लग गई है? हम आपको बॉडी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो विजुअल आए थे तो सवाल ये उठता है कि उसकी बॉडी पर मिट्टी कैसे लग गई। इसमें पांचवा सवाल ये है कि अगर कोई भी लड़की अपनी जान देना चाहेगी तो वो किसी बंद कमरे में, अपने घर में, या फिर जिस प्ले स्कूल में वो पढ़ाती थी वहां पर, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है वो मिलती है जिस कॉलेज में वो एडमिशन कराने जाती है नर्सिंग कोर्स का, वहां से 500 मीटर दूर एक खुले खेत में मिलती है। तो एक बात जो है गले से उतर नहीं रही है कि एक महिला, एक लड़की जो है अपनी जान देगी और वो भी खुले खेत में। यहाँ पर ये सवाल बना हुआ है और ये जो बात है वो गले से उतर नहीं रही है। अब इसमें छठा सवाल ये है कि मनीषा की लाश 48 घंटे के अंदर कैसे गल चुकी थी, कैसे सड़ चुकी थी? बात जो है गले से नहीं उतर रही है। अब यहाँ पर पुलिस का कहना था कि कुत्तों ने जो है, जो 4-5 कुत्ते थे, उन्होंने जो है मनीषा की जो शरीर है उसको नोच खाया था, जिसके चलते सड़ गई और गल चुकी थी। अब सवाल उठता है कि कुत्तों ने जो है सिर्फ चेहरा ही क्यों खाया, बाकी के शरीर को क्यों नहीं खाया? क्योंकि बाकी के शरीर पर जो थे वो कपड़े जो के तू थे। अब यहाँ पर तर्क दिया गया है कि कुत्तों को पता चल चुका था कि मनीषा के जो बाकी शरीर में जो है जहर फैला हुआ है और चेहरे पर कोई जहर नहीं है। अब सवाल ये उठता कि ये कुत्ते सच में इतने समझदार हो चुके हैं कि उन्हें पता चल जाता कि शरीर के किस अंग में जहर है और किस में नहीं है, और ये बात जो है बिल्कुल पच नहीं रही है। अब इसमें सातवां सवाल यह है कि पुलिस ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कि कीटनाशक दवा है जो मनीषा ने उसको दुकान से खरीदा और उसको पीकर जो जान दे दी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस बात को कोर्ट में कैसे साबित करेगी पुलिस, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसको जबरदस्ती पिलाया हो। ऐसा तो यहाँ पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है कि पुलिस के पास कि उसने ही पीकर जान दी। ये भी तो हो सकता है कि उसको जबरदस्ती पिलाया हो। और साथ ही कुत्तों वाली जो बात थी, क्या पुलिस के पास किसी कुत्ते के पैरों के निशान मिले उस खेत की जमीन पर जहां
मनीषा की लाश मिली। तो इस बात पर भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस ने बिल्कुल बचकाने एक तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है, जिसके चलते इस केस को जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब इसमें जो है नोवा सवाल ये है कि जो शीशी थी, जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है कि जो उसने कीटनाशक दवा खरीदी थी, तो क्या उसका जो बैच नंबर जो नंबर है उसको मैच कराया गया कहीं किसी दुकान से? क्या उसके जो फिंगरप्रिंट जो शीशी पुलिस बता रही है कि क्राइम सीन से मिली है, क्या उस शीशी के फिंगरप्रिंट मैच कराए गए? अभी इस बारे में भी कोई जवाब नहीं है। और पुलिस ये भी बताने को तैयार नहीं है कि ये जो क्राइम सीन पर जो शीशी मिली है, क्या वही ये शीशी है जो मनीषा ने पुलिस के मुताबिक जिसमें जहर पीकर जान दी है। तो इन बातों पर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। अगला नवा सवाल यह है कि पुलिस जो है अभी तक मनीषा का फोन जो है वो ढूंढ ही नहीं पाई है। अब यहाँ पर सवाल सीधा से उठता है कि मनीषा ने अगर खुद मौत को गले लगाया हो, खुद अपनी जान दी है, तो क्या वो अपना फोन कहीं दूर फेंक देगी, कहीं छुपा देगी? ये तो बिल्कुल एक तर्क नहीं बनता ना, क्योंकि उसे इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो तो इस दुनिया से दूर जा रही है, तो फ़ोन तो शायद उसके क्राइम सीन पर कहीं आसपास ही मिलेगा ना। अब जो फ़ोन वाली बात आई है 11 अगस्त की, तो 3 से 5 जो है उसका जो फ़ोन था उस टाइम पर स्विच ऑफ था, लेकिन 6:30 बजे जो है दोबारा से कुछ मिनट के लिए फ़ोन स्विच ऑन होता है, और साथ ही फिर जो है फिर स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर 12 बजे दोपहर के, जब 12 अगस्त लग चुका था, तब जो है फ़ोन कुछ मिनट के लिए स्विच ऑन होता है। अब यहाँ पर पुलिस ने जो है किसी सेल टावर लोकेशन से पता करने की कोशिश की गई कि उस जो है उस लोकेशन में उस वक्त पर कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे जब मनीषा का फ़ोन ऑन हुआ था, लेकिन इस बारे में पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर भी पुलिस जो है एक तरह से मात खा गई, वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। 10वां सवाल इसमें यह है कि जब मनीषा के पिता ने पुलिस के पास वो गए थे कंप्लेंट लेकर कि मेरी बेटी जो है 11 अगस्त को कॉलेज में एडमिशन कराने ले जाती है, और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता, वो नहीं मिल रही है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो पुलिस जो है यहाँ पर उस कॉलेज में जाती है सीसीटीवी फुटेज खंगालने, लेकिन क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, तो कॉलेज के जो प्रशासन थे उन्होंने कहा था कि जिस रूम में सीसीटीवी रहते हैं वो बंदा जो है अब जा चुका है, और अब आपको कल ही जो है सीसीटीवी खंगालने होंगे। तो यहाँ पर पुलिस जो है बिल्कुल चुपचाप उन कॉलेज प्रशासन की बात मान लेती है और मनीषा के पिता को समझा देती है कि अब तुम्हें कल आना होगा। यहाँ पर बल्कि पुलिस को ये करना चाहिए था, उस कॉलेज प्रशासन को धमकाना चाहिए था कि हम जो है इस किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक लड़की गायब है पिछले काफ़ी समय से, और उसको ढूंढने के लिए हम आपके कॉलेज की जो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, क्योंकि वो इस कॉलेज में आई थी, ऐसे उनके पिता कह रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो है कॉलेज प्रशासन की बात बिल्कुल एक कहीं से मान ली और वहाँ से मनीषा के पिता को भी भेज दिया। तो ये तमाम सवाल जो है हमने आपके सामने 10 सवाल रखे। इन सवालों को अगर ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ सामने निकल कर आती है कि मनीषा की मौत की जो पीछे की थ्योरी है, जो हरियाणा पुलिस बता रही थी, वो बिल्कुल एक तरह से झूठी साबित होती हुई नजर आ रही है। अब क्या सच्चाई है ये सामने आएगा। अभी तक जो है तीसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दिल्ली के एम्स में हुआ है, वो उसकी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। शायद हो सकता है जब वो रिपोर्ट आ जाए तो कुछ सच्चाई सामने निकल कर आती है। शायद अब जो है जो मनीषा के परिवार वालों है उन्होंने अंतिम संस्कार तो कर दिया है। अब इस केस में अभी तक यही अपडेट है, और इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।